हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इस चैप्टर से पहले हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट किया था। अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर अच्छे से समझना है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आना चाहिए। अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं किया है तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपको बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स तो ऐसा मत करना, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आप ट्राई कर लो। चलिए आइए आज समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता क्या है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हम किसी भी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू काउंट करते हैं। ये शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर मार्केट होता है वहाँ पर तो लाइव इनके रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट हम अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं या बुक वैल्यू कहते हैं। अब उसका फॉर्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आज इस फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, लर्न कर लीजिए, उसके बाद ही आप सम कर पाएंगे, अदरवाइज आपको सम समझ में नहीं आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। नंबर्स, शेयर्स के नंबर्स कितने हैं। अब यहां पर व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एंड व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड। अगर आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है तो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उतना तो करना ही पड़ेगा। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उतना सम तो आपको करना ही है, उसके बाद आगे के स्टेप्स करने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको अच्छे से आना चाहिए। नाउ फॉर्मेट है कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले व्हेन गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड, तो सबसे पहले गुडविल के जो स्टेप्स हैं सारे वो करते हैं। जितने भी गुडविल के स्टेप्स हैं वो करके गुडविल कैलकुलेट करनी है। फिर जो गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है वो लिखना है, प्लस गुडविल प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्लस कॉल्स ऑन शेयर्स। यह स्टेप नंबर 1। आइदर दिस और दिस। अगर क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी है तो हमें एसेट्स लेने हैं, सारे एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, माइनस लाइबिलिटीज लेनी है, नेट एसेट्स, देन माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्लस कॉल्स ऑन शेयर्स। गुडविल कैलकुलेट करनी है तो ये करना है, और ये करने से पहले गुडविल के सारे स्टेप्स करने हैं। एंड गुडविल नहीं कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फॉर्मेट लेना है। आइदर क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करना होगा और नहीं करना होगा। तो ये है स्टेप नंबर 1। नाउ नेक्स्ट आपको स्टेप नंबर 2 में ए बी सी 3 सब स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस टैक्स, जितना दिया हो, नहीं दिया हो तो नहीं लेंगे, माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये है हमारा स्टेप नंबर ए, डिविजिबल प्रॉफिट। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। ये है ए। देन बी में है, बी स्टेप है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए है डिविजिबल प्रॉफिट
डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, ये है बी वैल्यू। तो जो ए में से डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा हम उसे यहाँ रखेंगे, जो ए में से डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा उसे हम यहाँ रखेंगे एंड टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड करेंगे इनटू 100। नाउ सी है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू में रेट ऑफ डिविडेंड जो यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड परसेंटेज जो आपको दिया होगा क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इनटू करेंगे पेड अप वैल्यू पर शेयर। सो पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का हम यूज़ करेंगे बी स्टेप में रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए, एंड देन सी स्टेप में रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड परसेंटेज इनटू पेड अप शेयर कैपिटल। ये तीनों स्टेप्स हमें करने हैं। देन लास्ट हमें कैलकुलेट करना होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो ये आपका मार्केट वैल्यू है, MV का फुल फॉर्म होगा मार्केट वैल्यू, ये आपके मार्केट वैल्यू का आंसर आएगा। देन आगे ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर आएगा एंड फाइनली डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये सारे फॉर्मेट्स हैं ना आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मेट्स आपको याद नहीं होंगे तो सम नहीं कर पाओगे आप। सो फिर से ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये गुडविल कैलकुलेट करनी है या नहीं करनी है, सम डिपेंड ऑन सम जो भी दिया हुआ है। देन सेकंड स्टेप में ABC है एंड देन लास्ट फेयर मार्केट वैल्यू जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। सो ये फर्स्ट लेक्चर है। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते क्यों हैं? तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जिस शेयर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज करो आपको कोई भी ABC कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आपको ये तो देखना होगा ना कि उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है या नहीं है मार्केट में। अगर 100 रुपीज़ है तो हम लेंगे, नहीं है तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। सो ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर के फॉर्मेट्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स करवाऊंगा और जो मैं आपको सम्स करवाऊंगा वो इस बुक में से करवाऊंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो अभी तक का लेटेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम सॉल्व करवाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।